हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक को कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। करीब 12 बजे सदन में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन बिहार में भी इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। आरजेडी के सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करने की नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं या नहीं है ये भी नहीं पता है, सरकार कौन चला रहा है सारी चीजों को देखकर आपको पता ही चल रहा होगा। क्या कुछ आरजेडी के सांसद मीसा भारती कह रही है, उनका बयान सुनिए। देखिए, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग को भी खबर मिली है कि कल शायद इंट्रोड्यूस कर सकता है वक्फ बिल सरकार के तरफ से, और हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है? इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए, क्योंकि बिहार की, खास तौर पे बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देख रही है नीतीश कुमार की तरफ और जेडीयू के तरफ। मुख्यमंत्री भी चुप हैं इसको लेकर। मुख्यमंत्री जी तो क्या कहा जाए, सरकार में है भी कि नहीं है, मुख्यमंत्री कौन है अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री की जगह पर ललन सिंह बैठे हुए थे, फोटो भी काफी वायरल। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बैठा था, कौन अब सारी बैठकों में शामिल हो रहे थे, सारी तैयारियों को देख रहे थे। शायद प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसी तैयारी को वो लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो जदयू, जो दिल्ली की जो जदयू है वो बीजेपी हो गई है। इसी तरह से वो दिख रहा था कि वो लोग सब बैठे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को देखिए क्या हो गया है, लगातार पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। ये तो आए दिन इस तरह की घटनाएं आती है, लेकिन अभी क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी है कि कल सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है वह वक्फ बोर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाली है, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इसका विरोध करते आया है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जेडीयू अपनी स्टैंड को क्लियर करे, आज ही करे वो क्लियर। उसको आखिरी तो जेपीसी ने जो रिपोर्ट बनाई है वही रिपोर्ट टेबल होगी। आप मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। उसमें भी मुझे पूरा संदेह है कि शायद जो मेंबर्स ने, जिन लोगों ने आपने कहा, उसको दरकिनार करके वो अपना, सरकार एक अपना कोई रिपोर्ट उसको पेश करेगी, जिसका विरोध हम लोग करेंगे। बिहार कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नाम पर न तो प्रभारी बोल रहे हैं और न ही अध्यक्ष बोल रहे हैं। कल बैठक होगी, उसके बाद सीएम फेस को लेकर चर्चा। देखिए, महागठबंधन एकजुट है, हमारे दल की कोई चिंता ना करे, सिर्फ जेडीयू और एनडीए अपनी चिंता करे कि अभी सिर्फ कौन है सीएम कैंडिडेट, कौन होगा। अमित शाह जी आए थे, बोल के गए थे क्या कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा उन्होंने कहा क्या? ऐसा उनके भाषण में कहीं भी आपको देखने या सुनने को मिला? तो पहले तो एनडीए अपना स्टैंड क्लियर करे। नेतृत्व में लड़ना अलग बात है, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बताना जरूरी है। तो भी आपने सुना आरजेडी के सांसद मीसा भारती वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कुछ कर रही थी। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नसीहत दी है कि अपना स्टैंड क्लियर करे। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अब इसको लेकर देश भर में सियासत खूब हो रही है। तमाम विपक्ष के जो सांसद है इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के समर्थन में है। जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर विपक्ष के सांसद लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अपना स्टैंड क्लियर करे। और भी क्या कुछ मीसा भारती का कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस पर इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ के साथ।